सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम। कैसे हैं आप? अरे एकदम मस्त। आप बताओ यार, 2-3 हफ्ते से आप गायब हो गए। सुना तबीयत आपका एकदम डाउन हो गया। अभी कैसा तबीयत आपका? सब ठीक है, सब ठीक ऑल है। वेल? यस। अभी भी थोड़ा सा लगता है वीकनेस है। बस बाहर से थोड़ा ऐसे लगेंगे, हाँ। अंदर से तो स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग है। वचन जो पढ़ते हैं हम। करेक्ट करेक्ट। आपका कैसे चल रहा है पढ़ाई? अरे मैं तो कब का, आप बीमार थे, मैं थोड़ी। तो मैं तो पढ़ लिए 2-3 बुक्स और। ओके, वेरी गुड। तो फिर जो सबसे पहला बुक पढ़ा था उसमें तो मेरे को यानी काफी अच्छा सारा, यानी बहुत सारा सीखने को भी मिला, मजा भी आया हाँ, और बहुत सारे सवाल भी थे। चलिए फिर चलते हैं स्पीड ट्रेन में। हाँ, तो मैंने अभी हमने लास्ट टाइम साम्स खत्म किया था और उसके बाद है प्रोवर्ब्स, नीति वचन। और जब मैं पढ़ रहा था तो स्टार्टिंग में ऐसा लिखा था कि सुलेमान के द्वारा, किंग सोलोमन। तो आई थॉट कि यस, एक बार सोचा कि यार उसने कैसे लिखा। फिर तो याद आ गया कि गॉड कैन यूज एनीवन टू राइट एनीथिंग। पर यानी अच्छा है, बहुत सारा बातें लिखा है। और मैं कभी कभी कहीं कहीं पे डाउट में भी था कि ये कैसे ये लिख सकता है। मैं पूछूंगा आपसे बीच में ऐसे जब वो क्वेश्चंस आएंगे। वेल, शुरुआत से ही ये वैसे नीति वचन यानी प्रोवर्ब का मीनिंग जनरली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कहावत। तो मेरे को क्या वो सही है? जैसे बहुत सारे हिंदी में कहावत होते हैं, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जहाँ चाह वहाँ राह। तो क्या इसी कहावतों को ही प्रोवर्ब कहते हैं कि ये सारे कहावतें इसी में से आया है? एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि ये सारे जो कहावत होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे प्रोवर्ब्स हम हर देश में देख सकते हैं, हर कल्चर में देख सकते हैं, हर लैंग्वेज ग्रुप में देख सकते हैं कि उनका खुद का एक सेइंग्स होगा, एक ऐसे प्रोवर्ब्स होंगे। लेकिन ये जो प्रोवर्ब्स है, क्योंकि ये बाइबल में है, ये परमेश्वर का अगुवाई में दिया हुआ प्रोवर्ब्स है, जो कहावतें हैं, जो कॉमन सेंस है, अगर कॉमन सेंस हम बोल सकते हैं, या एक जनरल सेइंग जो एक जनरली सच है, जनरली ये ऐसा ही होता है, वही प्रोवर्ब्स है। और यहाँ पर इस पुस्तक में हम देख सकते हैं ऐसे काफ़ी सारे पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे वादाएं होते हैं, परमेश्वर के वादाएं। हमने पहले से उत्पत्ति की किताब से सुना होगा, जब वो अब्राहम को वादा देता है और फिर वो नोआ को देता है और फिर वो ईसाक को देता है। तो हम ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस देखते हैं, जो मूसा के समय में भी परमेश्वर ने वादाएं दिए थे कि मैं ऐसा करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वो सारे प्रोमिसेस हैं। और प्रोमिसेस और प्रोवर्ब्स, ये दोनों चीज़ में काफ़ी फ़र्क है।
काफी लोग प्रोवर्ब्स को पढ़ के प्रॉमिस ले लेते हैं कि अच्छा ये लिखा है तो प्रॉमिस है, ये प्रभु का प्रॉमिस है तो ये ऐसा ही होना चाहिए। वो गलत फहमी है Okay. और गलत अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए बाइबल को उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है राइट, कि बाइबल के पुस्तक जो हर एक पुस्तक है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कहाँ लिखा गया है, किसने लिखा है, किस लिए लिखा था। जब ये सब हम पहचानेंगे तब हमको पता चलता है कि अच्छा ये बुक ऑफ प्रोवर्ब्स है, ये कहावतें हैं और यहाँ पर जनरली जो सच में जो होता है, जो होना चाहिए, वो वहाँ पर लिखे गए हैं, अनुभव से लिखा गया होता है और एक कविता के रूप में लिखा गया होता है। इसलिए जैसे आपने भी हिंदी में 2-4 बातें अभी कहा, Right. तो वो सारे राइमिंग्स में है और वो सारे ऐसे जब पोइट्री फॉर्म में किसी भी एक अच्छी बात को दूसरों को समझाने के लिए एक कविता के रूप में जब उसे 2 लाइन में या एक ही लाइन में अगर 1 लाइनर्स या 2 लाइनर्स हो, उसको अगर अच्छे से फॉर्म करके बताता है Opposites को यूज करके तो वो याद रहने में भी Correct, अच्छा रहेगा और उसे किसी के साथ बांटने में भी हमें बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कहावतें कभी भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। right. थोड़ा उसको पहले कहते हैं और फिर कहते हैं पता है इसका मतलब क्या है, ये है। Okay, right. तो ये ऐसे भी पोइटिक बुक है। तो ऐसे सुलेमान को परमेश्वर ने इतने सारे ज्ञान और बुद्धि से भर दिया था, क्योंकि अगर आपको याद है तो एक बार सुलेमान को एक ऑफर परमेश्वर देता है कि पूछो क्या चाहिए तुमको। तो उसने बुद्धि मांगा था। तो सुलेमान ने बुद्धि मांगा और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा कि इसने संपत्ति नहीं मांगा, पैसा या नहीं कोई मांगा, शौहरत, लंबी नाम, आयु नहीं मांगी। आयु नहीं मांगा और सबसे पूरे दुनिया में मैं सबसे बड़ा राजा बनना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं मांगा। उसने बुद्धि मांगा तो परमेश्वर इतना खुश हो गया। तो परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने बुद्धि मांगा उसके साथ मैं सब कुछ ऐड करके दूंगा। तो परमेश्वर ने इतना दिया और उसने अपने अनुभव से उसके जीवन में जो कुछ हुआ वो सब उसने एक पुस्तक में लिखा है और इसके साथ साथ काफ़ी सारे अदर प्रोवर्ब्स भी एडेड है और ये सारा एक पुस्तक यहाँ पर बनता है। ओके, सो तो मतलब सिंपल प्रोवर्ब मतलब यानी वो जो कहावत अपने पढ़ते हैं उसको ही। यस। तो फिर मेरे को बहुत सारी कहावतों के ऊपर यानी कुछ डिस्कशंस करने हैं। जैसे स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में हम देखते हैं कि लिखा है कि फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम, कि यानी परमेश्वर का भय रखना बुद्धि का शुरुआत है। तो ये किस तरह से इसके में मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब जैसे सपोज कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है, उसका ओपन इलेक्ट्रिसिटी वायर है, उसको हाथ लगाने से अपने को करंट आता है, तो यानी उसका हमें भय रखना चाहिए, नहीं तो अपने को करंट लगेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का हमें डर होना चाहिए, अगर नहीं तो अगर हम कुछ गलत करेंगे तो परमेश्वर दंड देगा, ये इसका मीनिंग है कि और कोई मीनिंग है? नहीं, तो दंड देने वाली बात का समझ यहाँ पर वो नहीं है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानना एक शुरुआत है, बुद्धि पाने का शुरुआत है, जब ऐसा यहाँ लिखा गया, और ये एक ही जगह में नहीं काफ़ी बार लिखा गया है, तो आप इसे अगर समझना चाहते हैं तो परमेश्वर इस वचन के अनुसार ये बताना चाहता है कि डर जो है एक नॉर्मल एक भावना है, सबके अंदर है और बहुत अलग अलग टाइप के डर सबके अंदर हो सकते हैं और होता है। तो परमेश्वर यहाँ पर इस वचन के द्वारा ये सिखाता है कि अगर परमेश्वर का भय अगर आपके अंदर है, भय यानी जब आप परमेश्वर का जब मॉरली, जब हम देखते हैं मॉरली, जब कोई सही गलत का जब समझता है कि ये परमेश्वर से आता है और परमेश्वर ने अगर ये सही कहा है तो ये मैं ये करूँगा, अगर ये गलत कहा है तो ये मैं नहीं करूँगा, ऐसे जब परमेश्वर के वचन के अनुसार या उसके आज्ञाओं के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार जो कोई चलता है, जब उसके वचन का आज्ञा पालन करता है, तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर का भय मानते हैं। तो जो परमेश्वर का भय मानता है, भय मानने का मतलब एक तरीके से एक ओबीडियंस में जो चलता है, परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है, परमेश्वर के रास्तों में चलता है, जो अपने दिल से सच्चे मन से परमेश्वर को वो सामने रखते हुए वो हर किसी चीज़ में, हर कोई निर्णय में, हर कोई सोच में परमेश्वर को सामने रख के जो चलता है, वो परमेश्वर का भय मानने का जो है अर्थ है। यानी कुछ मुझे नुकसान करेगा वो फीलिंग से नहीं, पर प्रेम और आदर के वजह से जो एक मैं आदर है, आदर सही शब्द है। जो आदर के साथ अगर कोई परमेश्वर को अपने जीवन में बना लेगा, क्योंकि डर क्या है?
हर किसी चीज़ में हमें कुछ करने से पहले हम, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा, जब इलेक्ट्रिसिटी को मैं कहीं वायर, कोई ओपन वायर को जाके मैं छूऊं, मुझे पता है कि वहाँ शॉक लगेगा और मैं उससे डरूं, इससे अच्छा है कि मैं परमेश्वर से डरूं जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसके हाथों में मेरा जीवन और मेरा मृत्यु उसके हाथ में है। तो मैं उसको डरते हुए, उसको आदर करते हुए, अगर मैं सोच समझ कर काम करूं तो मैं वो ओपन वायर नहीं छूऊंगा। तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का सोच, वो तो दूसरी बात है कि हाँ उसका डर भी है, वो तो नेचुरल है कि हाँ इसको लगने से शॉक लगेगा, कभी अनुभव हुआ होगा इसलिए वो डर आ जाता है। लेकिन उससे भी बढ़कर जो परमेश्वर का भय मानता है, यानी परमेश्वर को सामने रखते हो, परमेश्वर तूने मुझे बुद्धि दिया है, ये छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, ये सही है ये गलत है, जो हमें जीवन का हर एक सही गलत का समझ और जो ज़रूरी है वो जो करना चाहिए, जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, जो परमेश्वर का, यानी जो उसके रास्तों में जो चलता है उसका भय मानता है, वहीं से बुद्धि की आरंभ होती है और ज्ञान का भी शुरुआत वहीं से होता है, समझ का भी शुरुआत वहीं से होता है। ये 3 शब्द आप बार बार नीति वचन में देखेंगे, ज्ञान, बुद्धि और समझ। ज्ञान और बुद्धि एक ही नहीं हुआ? हाँ नहीं, ज्ञान यानी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और बुद्धि जब देखते हैं तो उसका जो प्रयोग कैसे किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन आपने लिया है, हाँ यानी आपको पता है ये वायर छूने से शॉक लगेगा, अब बुद्धि क्या है, उसे जाके नहीं छूना है। ओके। तो उसका जो प्रयोग करना, जो ज्ञान आपको मिलता है, तो ज्ञान भी वहीं से आता है, परमेश्वर का भय मानने से। बुद्धि की शुरुआत भी वहीं होती है और समझ भी वहीं मिलता है जब परमेश्वर का भय मानते हैं। और ये समझ मैंने इस पुस्तक के द्वारा पाया है कि अगर एक मनुष्य परमेश्वर का भय मानने लगे तो उसे और किसी का भी भय नहीं मानने की जरूरत, मतलब उस किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। यानी जो सृष्टिकर्ता से जो डरता है अपने जीवन में, अगर उसने वो रखा है अपने मन में, वो भय रखा है, तब उसे कोई भी सृष्टि से डरने की कोई जरूरत नहीं है। You know, that's something that I understood in my life. If you fear the Creator, you don't have to fear any creation around you, because the Creator is someone you have kept forward, the Creator of all these things. तो ये घमंड का निशानी नहीं है? तुम किसी से डरते नहीं हो? ये तो डायलॉग है, पंच लाइन है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, वो तो झूठी हो गया ना लाइन, कि मैं परमेश्वर से डरता हूँ। परमेश्वर जिसने मुझे जीवन दिया है, और जब वो, जैसे हमने शब्द का इस्तेमाल किया आदर, जो परमेश्वर का आदर करना सीखेगा तो उसके सारे सृष्टि का भी आदर वो करेगा। तो खुद का भी वो रेस्पेक्ट रखेगा और दूसरों का भी रेस्पेक्ट रखेगा। नहीं, कभी कभी क्या पावर आ जाता है ना लोगों में, कभी किसी भी चीज का, पैसे का पावर या ताकत का पावर, तो मैं किसी से डरता नहीं। जनरली आई थॉट लाइक वो घमंड है, वो सही है, वो घमंड है। एक जगह पे मैंने ऐसे भी पढ़ा था कि अगर तुम परमेश्वर का भय रखते हो तो वो तुम्हारी आयु को भी बढ़ा देता है। मतलब इट add number of years to your life. तो मतलब भय नहीं रखूंगा तो क्या जल्दी मर जाऊंगा, और भय रखूंगा तो देर से मरूंगा, तो सब कुछ फिक्स तो है। नहीं देखिए, ये सेम शब्द जैसे आदर का हम फिर से हम यूज करेंगे कि परमेश्वर को जो आदर करता है, अगर आपको 10 आज्ञाएं याद है तो जो माता पिता का आज्ञा आदर करता है उसका लंबी आयु परमेश्वर देता है। वो एक ही कंडीशन वहाँ पर वो दिया है, जो मम्मी माँ बाप का जो आदर करते हैं उनका भी लंबा आयु। तो आदर शब्द इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरे बाइबल में मुझे कहोगे कि आप एक शब्द में बोलो, तो मैं प्रेम तो बहुत जेनरिक है, तो सब कहते हैं प्रेम, लव 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 करके, लेकिन मैं आई वुड लव टू यूज़ द वर्ड ऑनर। अगर एक आदर शब्द अगर हमने जीवन में पा लिया कि जो परमेश्वर का आदर करना सीख ले, जो एक दूसरों का आदर करना सीख ले और खुद का भी आदर करे, खुद के शरीर का, खुद के सोच का आदर करे, तो वो अपने आप का भी ख्याल अच्छे से रखेगा। और ये आदर शब्द और कहीं से मुझे नहीं मिलता है इस दुनिया में सिवाय परमेश्वर के वचन से। और जब आप समझ सकते हैं कि अगर ये सब अगर आदर से जुड़ा हुआ है जीवन, तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। हम अच्छी चीज़ों को खाएंगे, अच्छी चीज़ों को
अच्छे बातें हम करेंगे लोगों के साथ, हमारा रिश्ते अच्छे होंगे, तो ये सारे सब तरीके से हमारा जो है बहुत ही हेल्दी एंड स्ट्रांग होगा। और जब हेल्दी एंड स्ट्रांग है वहाँ पर लॉन्ग लाइफ तो होगा ही। ओके, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। इन दैट कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स अ जनरल सेइंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर का भय, ये तो अगर कोई जल्दी गुजर जाए तो हम ऐसे नहीं सोच सकते कि ये तो अच्छा भय मानता था परमेश्वर का, ये तो बाइबल दिन रात पढ़ता था, ये कैसे जल्दी गुजर गया। तो इसलिए नीति वचन प्रॉमिस नहीं है, ये एक कहावत है, एक जनरल सेइंग है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसे केसेस भी है जहाँ ऐसे इसके विपरीत भी होता है। पर ऐसा भी तो हम समझ सकते हैं ना कि समझो वो 20 में चला गया, वो 10 में जाने वाला था, हाँ। पर भय मानता है तो 20 में गया। वैसे ये ठीक सब है। कहने के लिए। हाँ, बट आई गॉट कि आप कहना क्या चाहते हो, मैं समझ गया। Yeah. जितना भी जिंदगी मिला है अपने आदर में, परमेश्वर के भय में जीना चाहिए। नहीं, देखिए, जैसे एक और वचन आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर लिखा है कि कमिट योर वेज टू द लॉर्ड एंड ही विल मेक योर प्लान सक्सीड। राइट। तो ये एक जनरल सेइंग है कि हमारे हर चीज़ों को हम परमेश्वर के सामने कमिट करें और परमेश्वर उसे सक्सेस में लाएगा, पर वो प्रॉमिस नहीं है परमेश्वर का। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ भी कमिट कर लो और समझाएंगे ठीक है, अच्छे ही कमिट कर लो, सक्सेस हो जाएगा। तो कुछ लोग परमेश्वर दुकान खोल के कोई भी काम करके, हाँ प्रभु तेरे हाथ में दिया। हाँ, दुकान खोलने में हो या जवान बच्चे एक दूसरे को किसी को पसंद करते होंगे, बोलेंगे अच्छा मैं इसको कमिट कर दूंगा, परमेश्वर मुझे सक्सेस दे देगा इसमें। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी कमिट करो और वो सक्सेस दे दे। नहीं, परमेश्वर का पहले हित को जानना जरूरी है, उसकी इच्छा को जानना जरूरी है। ये नहीं कि कुछ भी कमिट करो और वो आपको सक्सेस देगा। ये दैट इज व्हाई दिस इज अ सेइंग दैट शुड बी फॉलोड, पर इट्स स्टिल अ सेइंग, नॉट अ प्रॉमिस। ओके, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये झूठ है। झूठ नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जनरल सेइंग है। इट्स अ जनरल सेइंग। हाँ, इट्स अ जनरल सेइंग कि व्हाट यू, यानी काफी सारे लोगों ने इसको जीवन में अनुभव तो किया ही है। यस, इसलिए तो है, अनुभव इसलिए के वजह से ही यहाँ पर बताया गया। और अगर मैं जनरल सेइंग में कहूँ कि अंत में तो ये सच ही निकलेगा, ओके, अंत में तो सच ही निकलेगा, लेकिन शायद हमारे लाइफ टाइम में कुछ सारी चीजें ना निकले, और शायद हमारे साथ भी सही ना निकले यस। किसी और। ओके, विजडम के साथ साथ मैंने इसके अंदर मूर्ख और मूर्खता के बारे में भी बहुत सारा पढ़ा। आई थिंक कि बहुत सारा कि बुद्धि के बारे में है तो मूर्खता के बारे में भी है, इसलिए जैसे पोइटिक स्टाइल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम किसको मूर्ख कह सकते हैं? बाइबल के अनुसार बहुत सारे टाइप ऑफ फूल्स है, Okay. और द मेनी काइंड ऑफ फूल्स, एंड जो मूर्खता है ये एटलीस्ट 5 डिफरेंट शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसे वर्णन किया गया है बाइबल में। आज समय नहीं है, पर एक दिन अगर हमको समय मिले तो हम इस पे सेपरेट हम ये बुद्धि और मूर्खता के विषय में हम डिस्कस कर सकते हैं। ये मूर्खता जो है यहाँ से शुरू होता है, इग्नोरेंट, सिंपल। आप अगर इंग्लिश में कहीं भी सिंपल अगर आप पढ़ोगे ना प्रोवर्ब्स में, तो सिंपल एक उसका ट्रांसलेशन है फूल। वो एक फूल है। कोई भी जो सिंपल जीना चाहता है वो फूल है। फूल यानी सिंपल डजंट मीन सादगी। नो, अकॉर्डिंग टू द विजडम लिटरेचर, इसलिए ये पोएटिक स्टाइल में लिखा हुआ है, इसलिए ये लिटरल सेंस में आप वो सिंपल लाइफ, भाई मुझे तो सिंपल जीना है, ये जो कहते हैं वो अलग बात है। अच्छा। पर यहाँ जब एक सिंपल लिविंग कहा गया है, सिंपल का मतलब अगर आप नीति वचन से समझना चाहते हो, इस सिंपल का मतलब अनजान नहीं है। सिंपल का मतलब है कि कुछ भी होने दो ले लेंगे। अच्छा, वो फूल है, कुछ भी होने दो ले लेंगे वाले जो बोलते हैं, कुछ भी होने दो, मैं खड़े रहूंगा, मैं उसको बदलूंगा, या मैं उसके अगेंस्ट खड़े रहूंगा, मैं सही को लूंगा, गलत को छोड़ दूंगा, ऐसे वाले जो होते हैं वो। दूसरा एक इंग्लिश वर्ड है नाइव, नाइव बोलते हैं, तो वो सिंपल वाले नाइव लोग होते हैं। दैट्स द इनिशियल स्टेज ऑफ फूलिशनेस, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इग्नोरेंट कि नहीं होने दो ना, क्या बारिश ही तो हो रहा है, चलते हैं सब, तो बारिश में चल के जाना, ठीक है, बारिश में चल के जाना, मज़े करना, गीला होना, ये सब किसी को पसंद आएगा। लेकिन अगर उसको पता है कि नहीं अभी वायरल चल रहा है, बारिश में नहीं जाना चाहिए, फिर भी वो अगर वो जाए तो वो फूल है। ओके, वो वाइज नहीं है, वो फूल है, वो मूर्ख है। तो परमेश्वर वहाँ से शुरू करके इतना हद तक
नीति वचन में फूलिश जो फूल है जो वर्णन किया गया है उन सारे लोगों को जो पर्वर्ट माइंड यानी जो गलत सोच के साथ किसी के बारे में गलत सोचते हैं। एक पुरुष एक व्यक्ति अगर कोई स्त्री के बारे में गलत सोचे, एक स्त्री अगर एक पुरुष के बारे में गलत सोचे तो वो भी फूल है। तो उतना विकेडनेस तक किसी को चीट करना, किसी को एक मर्डरस सोच के साथ किसी को खत्म करने के जैसे जो प्लानिंग करते स्कीम करते वो भी फूल है। सो फूल हैज अ वेरी वाइड रेंज ऑफ मीनिंग कि आप स्टार्टिंग में सिंपल से लेकर विकेड तक उसको भी फूल ही कहते हैं। और विकेड का जो हिब्रू शब्द वहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है बाइबल में वो है नाबाल। नाबाल का अर्थ है विकेड फूल। वो विकेड अल्टीमेट है, वो लास्ट है। लेकिन जो शुरुआत है सिंपल फूल, सिंपल वाले, तो वो भी फूल है। तो जब नीति वचन हम इंग्लिश में साधारण रीति से जब फूल 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 जब पढ़ते हिंदी में मूर्ख मूर्ख मूर्खता मूर्ख ऐसे पढ़ते तो उसका एक ही अर्थ नहीं है, बहुत सारे अर्थ है। अच्छा। तो वो शायद सिंपल के लेवल में होगा, कहीं बीच में होगा, या कहीं उतना एंड में जो विकेड और सबसे बुरा करने वाला कोई व्यक्ति हो वो भी एक मूर्ख है। तो यार फिर जैसे एक अंधे को पूछो क्या चाहिए तो उसको तो रोशनी चाहिए। हाँ। तो एक मूर्ख को बुद्धि चाहिए, लेकिन नीति वचन में लिखा है कि मूर्ख हमेशा बुद्धि से दूर भागता है, उसको बुद्धि नहीं चाहिए। तो जबकि ऐसा लिखा होना चाहिए कि मूर्ख को हमेशा बुद्धि की तलाश होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। पर मूर्ख ऐसा है जो इग्नोरेंट लाइफ जीता है कि उसको नहीं सीखना, उसको नहीं जानना, उसको नहीं पाना। ऐसा भी एक फूल है बाइबल में, जब भजन संहिता में भी हमने पढ़ा होगा, जो है जो व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर नहीं है वो भी एक फूल है, वो भी एक मूर्ख है। मूर्ख ही कह सकता है कि परमेश्वर नहीं है। राइट। तो वो क्या है? वो इग्नोरेंट है, वो जानना भी नहीं चाहता, ढूंढना भी नहीं चाहता, सोचना भी नहीं चाहता। अब कौन कह सकता है कि ये रूम में 1 रुपए कॉइन नहीं है? वही कह सकता है जिसने पूरा रूम वो समझता है, वो जानता है, कोने कोने तक वो जानता है कि ये रूम में क्या है। करेक्ट। लेकिन जो नहीं जानता है, आप जैसे आप आए मेरे घर पे और मेरे रूम पे बैठे ऐसे और बोले ये रूम पे 1 रुपए नहीं है, तो वो आप तो इग्नोरेंट हो। क्योंकि मैं अभी निकाल के दिखा सकता हूँ 1 रुपए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये रूम को, मैंने ढूंढा है, मैंने छानबीन किया है, मैंने कोशिश किया है। तो इसलिए परमेश्वर जो कहता है कि परमेश्वर नहीं है, वो जब तक पूरे सृष्टि में जाकर ढूंढ ना ले वो कैसे कह सकता है कि परमेश्वर नहीं है। राइट। अपने घर में बैठ के, अपना दुनिया, अपना एक शहर में रहकर वो कहे कि ये सब नहीं है, परमेश्वर सब नहीं है, तो वो मूर्ख है। वही बाइबल कहता है कि एक मूर्ख ही कह सकता है कि परमेश्वर नहीं है। राइट। सही बात है यार, इतना सारा डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा कि मूर्ख के बारे में। वहां तो सिंपल। मैं तो कहता हूँ कि अलग से कभी हम इस पे हम बात कर सकते हैं, सही क्योंकि में यार। परमेश्वर का सिखाना भी बहुत ही एक अनोखे रीति से वो सिखाता है कि बुद्धि अगर आप समझना चाहते हो पहले जान लो मूर्खता क्या है। हाँ, तो ये तो यार अभी मेरे को लगता है कभी कभी हमारी नजर में कुछ काम हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर हो सकता है वो मूर्खता के ही काम हो। एब्सोल्युटली। ये तो नीति वचन में भी ऐसे ही लिखा है कि तुम अपने समझ में तुम लीन मत करो, डोंट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये एक मेरा सवाल भी है कि कहीं पे लिखा था कि तुम परमेश्वर को पूरे हृदय से उसको ढूंढो, खोजो, अपनी बुद्धि का सहारा ना लो। तो मतलब अभी यार बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा तो फिर मैं खोजूंगा कैसे? बुद्धि का सहारा लेना जरूरी है, लेकिन किसका? कौन सा बुद्धि? कहाँ से पाया तुमने ये बुद्धि? क्योंकि बुद्धि, सारे बुद्धि परमेश्वर से नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, सारे बुद्धि परमेश्वर से नहीं आते, सारे समझ परमेश्वर से नहीं आते। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि डोंट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, फिर तुम यू विल बिकम अ फूल। कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में, यानी मैं सब समझता हूँ, मैं तुमसे पहले आया इस दुनिया में, ऐसे जो सेंटेंस कहते हैं कि जो समझने की कोशिश नहीं करना चाहते कि नहीं, हमसे भी ज़्यादा है इस दुनिया में हम सीखने के लिए। हमारे बुद्धि से भी ज़्यादा है, हमारे दिमाग में हमने जो कुछ पाया है इतने साल, 30, 40, 50, 80 साल, चलो 90 साल हमने सीख लिया लाइफ में, फिर भी आपके लिए और कुछ भी है जो आप नया सीखोगे अगर आपने खोजना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। तो
दुनिया में इतने सारे चीज़ है, दुनिया से बाहर छोड़िए, दुनिया के अंदर ही इतने सारे चीज़ें सीखने के लिए जो डेली लाइफ में नए नए खोज के निकाल रहे हैं लोग। अब दुनिया के बाहर जाएंगे तो और भी है। तो ये लाइफ जो है हमारा लाइफ, ये काफ़ी नहीं है सीखने के लिए, इसलिए सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। हमें तो स्टूडेंट ही स्टूडेंट रहना चाहिए। इसलिए तो हम दोनों ऐसे बैठ के बात करते हैं सालों से। कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे स्टार्ट किया था और कितना टाइम निकल गया। एंड ओवर द पीरियड जब मैं अभी देख रहा हूँ तो सो मच, कितना मैं सीखा हूँ और समझा हूँ। यस, बहुत सारा आपसे समझा हूँ और बहुत सारा अभी अपने आप समझ में आ जाता है। यस। और मेरा भी ऐसे ही है, डिस्कशन करते करते। इसलिए डिस्कशन करना ज़रूरी है कि जब हम डिस्कस करते हैं तब हम भी नए बातों को सीखते हैं और अच्छा लगता है ऐसे। करेक्ट। तो यानी परमेश्वर के द्वारा जो बुद्धि हमें मिलता है, जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारी बुद्धियां अलग अलग जगह से भी मिल सकती है, तो अलग अलग मीन्स आई कि दुनिया से, समाज से, दोस्तों से, सोशल मीडिया से, तो वो सारी समझ सही नहीं है? नहीं, सही नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। तो कि काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कहावतें, फॉर एग्जांपल दुनिया की कहावतें जो है, हर एक देश में, हर एक भाषाओं के बीच में भी कहावतें होते हैं, और जो कहावतें वो अच्छी बातें होते हैं, उसको सब हम फॉलो कर सकते हैं, उसको हम प्रैक्टिस में डाल सकते हैं, बिकॉज वो जनरली सही है। लेकिन बाइबल में जो दिया है, आपको परमेश्वर के नज़रिए से देखना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने बताया ये बात, तो इसका मतलब ये तो मुझे फॉलो करना होगा। इतने सारे कहावतों के बीच में परमेश्वर ने अगर कुछ कहावतें हमारे लिए लिखा है और हमारे लिए दिया है, तो इसका मतलब उसमें कुछ सारे सच्चाई हमारे जीवन में फॉलो करना ज़रूरी है। तो क्या सारी कहावतें परमेश्वर की ओर से तो नहीं होगी ना? जैसे मैं कुछ कहावतें तो सुनता हूँ, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, यानी कुछ ऐसे है ना, वारा पर थी वारा तमारा पछी मारा, यानी एक बार तूने कर लिया, अगली बार मेरा बारी आएगा। तो ये तो क्या थोड़ा और एरोगेंस और ऐसा सब दिखाता है। हाँ, देखिए ये सब सेइंग्स, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे सारे, इसका मतलब ये नहीं कि सारे कहावतें अच्छे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ सारे ऐसे कहावतें हैं जो बुज़ुर्ग लोग ने अपने अनुभव से बताया, सिखाया, जो गुरु और टीचर्स पहले रहते थे, उन्होंने कुछ बातों को लिखा। ये सारे चीज़ें जो है अनुभव से लिखा जाता है, और अनुभव से जो आता है, जो बातें हैं, वो अच्छी बातें हैं। वो हम ले सकते हैं, वो हम जान सकते हैं क्या है, अच्छा इसका समझ ये, तो हम बुद्धि पाते हैं। लेकिन वो परमेश्वर का बुद्धि नहीं, वो दुनिया से मिलने वाला बुद्धि है। परमेश्वर से जब बुद्धि मिलता है तो वो कहाँ से शुरू होता है? परमेश्वर का भय मानने से। और फिर उसके साथ साथ हमें वो मंजिल में पहुँचने के लिए, वो रास्ते में चलते चलते मंजिल तक पहुँचने के लिए जो हमें परमेश्वर का जो हमें मदद की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत, वो हमें आसान रीति से हमें वो लेके जाता है। तो इसलिए ये बातें सीखना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। एक और पता नहीं मज़ेदार जैसा है, बुद्धि को भी वहाँ पे शी करके लिख रहे थे, बेवकूफ़ी को भी, यानी मूर्खता को भी शी करके। तो क्या ये भाषा का फर्क है कि वो फेमिनाइन या विमेन के रूप में क्यों बोला गया है? कुछ है, कैसे भाषा है? नहीं, मैं समझाता हूँ। ये क्या है, अभी सुलेमान अपने मिडिल एज में आ गया है, उसने इतने सारे शादियां कर ली है, राइट, उसने गलतियां कर ली है, उसने बहुत सारा अनुभव कर लिया है। अब अपने गलतियों से और सुधारने के लिए और वो अगले पीढ़ी को बताने के लिए नीति वचन लिखता है। और नीति वचन का समझ ये है कि एक पिताजी अपने बेटे को समझा रहा है, एक बाप अपने बेटे को बता रहा है। और इसलिए आप हर जगह में देखोगे, माई सन लिसन टू योर फादर एंड योर मदर लिसन टू योर फादर, और इफ़ यू ब्रिंग जॉय टू योर फादर, तो वो एक पिता अपने बेटे को, ये पूरा पुस्तक उस समान में लिखा गया है, सिवाय आखिरी अध्याय जहाँ पर एक माँ समझाती है एक अच्छी स्त्री कैसे होती है। राइट। तो वो एक माँ समझा रही है लास्ट वाले इसमें, लेकिन उसके पहले जो 30 अध्याय हैं, वो एक पिताजी अपने बेटे को समझा रहा है कि देखो बेटा, अगर तुम अच्छे रास्तों में चलोगे, अच्छे चीज़ों को करोगे, तो तुमको बुद्धि मिलेगा। अगर तुम गलत रास्ते में जाओगे, गलत चीज़ों को करोगे, तो तुम
तुम मूर्खता की ओर जाओगे। करेक्ट। और जब तुम सही रास्ते में चलोगे तो ये बुद्धि को एक अच्छे स्त्री के रूप में वर्णन किया गया है, a good woman, you know. So you follow wisdom, it's like attaining a good woman in life. You receive a good woman. So एक बाप अपने बेटे को सिखा रहा है कि तुझे अगर अच्छा एक स्त्री तेरे जीवन में अगर तुझे मिलना है तो उसका सामान यही है कि तुम सही रास्ते में चलो। और अगर तुम मूर्खता की ओर जाओगे तो समझ लो तुम किसी एक बुरे स्त्री के साथ तुम्हारा मुलाकात हो गया है और उसके बाद तुम्हारा जो अंजाम होगा वो मृत्यु ही है। तो ही इज एक्सप्लेनिंग बोथ। सो अ गुड वुमन इज प्रेजेंटेड एंड अ बैड वुमन। मेटाफोरिकली खाली बोला, पर्सोनिफाइड। एक बुद्धि और मूर्खता को एक रूप दिया है, मनुष्य का रूप दिया है और बोला ये एक अच्छी स्त्री है, ये एक बुरी स्त्री है, अब तुम चुन लो तुमको क्या चाहिए। एक पिताजी अपने बेटे को सिखा रहा है। तो उस एंगल में जब हम सोचेंगे, कॉन्टेक्स्ट, इसलिए कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। जब बैकग्राउंड समझ लेंगे तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये समझ के साथ बताया गया। इसलिए अब अगर हम किसी स्त्री अगर ये बाइबल पढ़ रहे हैं, ये बुक पढ़ रहे हैं, तो उनको दे हैव टू सी इट द अदर वे कि अगर तुम बुद्धि को प्राप्त कर रहे हो तो एक अच्छा पुरुष तुम्हारे जीवन में तुम प्राप्त कर रहे हो। अगर एक बुरे रास्ते में जा रहे हो तो तुम्हें एक बुरा पुरुष तुम्हारे जीवन में आएगा और उसके वजह से सारा सब कुछ बर्बाद होगा। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग मेरे को चाहिए था, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि इतना सब बुद्धि के बारे में, औरत के बारे में, कैसा चाल चलन होना चाहिए, सुलेमान लिख रहा है और खुद तो कभी चला नहीं। तो उसके सारे अनुभव के बाद वो मिडिल एज में अपने बेटे को समझा रहा है कि ध्यान से रहे बेटा, अब तुम ये सारे चीज़ों में मत पड़ना, ये सारा अनुभव मैंने कर लिया है और इसलिए नीति वचन है क्योंकि वो अनुभव से लिखा गया है। करेक्ट। कुछ और दो तीन बातें हैं कि कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि अपने हृदय की पट्टियों पे सारी सच्चाई को लिख दे, मतलब मेमोराइज। अब पुराने ज़मानों में जब सीखा जाता था लिख के या कोई स्लेट में ऐसा लिखना होता था तो वो लिख के प्रैक्टिस करते थे। तो उसी समान से एक बाप अपने बेटे को कह रहा है कि देख, स्लेट में नहीं, अपने दिल में तू लिख ले, क्योंकि ये सारे बहुत गहरे बातें हैं और इसे तू अब से ही तू सीखेगा तो तुम बुढ़ापे पे तुम कभी नहीं भूलोगे। तो वो पहले से वो इम्बाइब भी करे या उसे तुम अपने अंदर रख लो। एक और सवाल था कि अपनी ही नजरों में बुद्धिमान नहीं बनने का है। अभी आदमी बुद्धिमान होगा तो फिर ऐसे, यानी प्राउड थोड़ी है यार, हाँ ठीक है मैं बुद्धिमान हूँ सब बोलते हैं, तो ठीक है अभी क्या करे, बुद्धिमान है तो फिर है, यानी दैट विल बी अ साइन ऑफ एरोगेंस अगर कोई कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ तो। सो बुद्धि का एक और समझ ये है कि तुम नम्र बने रहो, विनम्रता से जीना चाहिए। जो बुद्धि पाता है अपने जीवन में वो बहुत विनम्रता से जीता है जीवन, और जो बुद्धि नहीं पाता, जो मूर्ख है, वही घमंड से जीता है। तो ये साफ है, ये जिंदगी का एक फैक्ट है कि जो बुद्धि जिसके पास है, जिसका जीवन भरा हुआ है बुद्धि से, वो कभी घमंड नहीं होगा। जो खाली होता है ना बर्तन वो ही ज्यादा शोर करता है वो दिखाने लगता है कि मुझे ये पता है, वो पता है, ये भी पता है, वो अंदर खाली है इसलिए ज्यादा आवाज आ रहा है। ओके वेल, अभी तो बहुत सारे सवाल और हैं, पूछता हूँ मैं अगली बार आके आप। जरूर ठीक है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है कि नहीं इस बुद्धि के बारे में और सीखें। एब्सोल्युटली, जितना सीखे वैसे तो बुद्धि के बारे में कम ही है। खैर फिर मिलता हूं मैं अगले हफ्ते। जरूर, सी यू गिरीश भाई। ओके। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सच क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है?
बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर के असीम समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कंवारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।